आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे एशिया का पुस्तक, उसका अध्याय 51 वचन 1 और 2। बुक ऑफ आइशिया चैप्टर 51 वर्सेस 1 and 2। कुछ ही समय के अंदर हम एक नया साल में प्रवेश करेंगे। जरूर आज इस साल के अंतिम दिन में सोचने के लिए, विचार करने के लिए, करने के लिए कई बातें हैं, लेकिन ये जो वचन में हमने पढ़ा, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बोलते हैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखना है, दृष्टि करना है पीछे। बाबिलोन की बंधुआई में जो यहूदी लोग निराशा में और दुख में पड़े हैं, उनके मन में हिम्मत देने के लिए परमेश्वर यहाँ बातें करते हैं। 2 बार बताते हैं दृष्टि करो, लुक टू द रॉक, लुक टू अब्राहम योर फादर। नजर उठाकर पीछे की ओर लगा लो। जानबूझ के अपने पुराने जीवन पर स्मरण करना है। देखिए, स्मरण शक्ति, हमें याद करने का जो ताकत है, एक आशीष है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जो याद करना है हम भूल जाते हैं, जो भूलना है वो याद करते हैं। इसमें कुछ आशीष नहीं होता। आज के दिन में जरूर स्मरण करने का, आज के दिन में जरूर हम दृष्टि लगाकर, देखकर, विचार करने का, कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। ये वचन में जो पढ़ा हमने, पूर्वजों का याद करना, पूर्व काल का स्मरण करना। तुम्हें कहां से खोदा गया, कहां से बुलाया गया, कौन सी परिस्थिति से तुमको लाया गया। व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय का 15वां पद में भी इसी प्रकार का शब्द है। कहते हैं कि तो स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, कि तेरा परमेश्वर यहोवा अपने सामर्थी हाथ तथा अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाला गया। मतलब हम भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन थे। अयोग्य, अभागा परिस्थिति, पाप में, अपराध में मरा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर, उस परिस्थिति से प्रभु ने अपनी बड़ी आशीष में, अनुग्रह में, करुणा में हमको बचाया। इस बात का हम स्मरण करना है। उसके अलावा ये जो व्यवस्था विवरण में ही पढ़ते हैं 8वां अध्याय में 2 से लेके 8 का 2 पदों से आप पढ़ेगा तो वहां लिखा है कि तू स्मरण करना उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण करना। कौन सा मार्ग? जो मार्ग से परमेश्वर ने तुम्हें 40 साल चलाया। और नीचे के पदों में कहते हैं परमेश्वर ने तुमको चलाया, उस समय तुम भूखा नहीं रहा और तुम्हें मन्ना से तृप्त किया, खाना दिया, कपड़ा दिया, सुरक्षा दिया। परमेश्वर ने 40 साल तुम्हें जिस रीति से चलाया, स्मरण करना। मेरे प्यारे भाई बहन, आज उत्तम अवसर है। पिछले 1 साल में परमेश्वर ने हमें जैसा चलाया, खाना, कपड़ा, तंदुरुस्ती, सुरक्षा दिया। जैसा भजन लिखने वाला कहते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसकी कोई उपकार को ना भूलना। कितने सारे लोग पिछले दिनों में संसार में हमारे चारों तरफ भूखा रहा, खतरे से, बीमारी से संसार छोड़कर चले गए। प्रभु अपनी बड़ी दया और करुणा में हाथ पकड़कर, सम्मति देकर हमें चलाया, चलाते रहते हैं। हम उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें याद करना है। व्यवस्था विवरण में एक बात और कहते हैं 9वां अध्याय का 7वां पद में, याद रख और मत भूल कि तूने किस प्रकार जंगल में अपने परमेश्वर यहोवा के क्रोध को भड़काया। जिस दिन तुम मिस्र देश से निकले, उसी दिन से लेकर यहां पहुंचने तक तुम यहोवा से विद्रोह करते रहे। ये भी बार बार बताते हैं कि तुम भूलना नहीं, तुम इस्राएल हमेशा परमेश्वर का विद्रोह किया, परमेश्वर का गुस्सा को भड़काया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वे बीच बीच में प्रभु के रास्ता से भटके, प्रभु के मार्ग से दूर गए, तो भी प्रभु अपनी बड़ी करुणा में उसको संभाला, उनको
प्रोटेक्ट किया। ये याद करने को बोल। विलाप गीत में यिर्मयाह इसी बात कहते हैं, 3 अध्याय उसका 22-23 पदों में कहते, यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। और उसी प्रकार मलाकी उसका 3 अध्याय 6 पद में यहोवा स्वयं कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तू नाश नहीं होगी। हमें स्मरण करने की तीसरी बात यह है कि परमेश्वर का करुणा, दया, कृपा, जो कि हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे ऊपर दया किया, करुणा किया, हम नाश नहीं हो गए। ये बड़ी करुणा है, ये हम नहीं भूलना चाहिए। और 14वीं बात के बारे में हम पढ़ते हैं हगाई का पुस्तक में, परमेश्वर स्वयं 2 बार कहते हैं, तुम्हारे आचरण पर विचार करो। हगाई का पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 और 7 पदों में बार बार कहते हैं, मैं यहोवा कहता हूं, अपने आचरण पर विचार करो। यिर्मयाह भी इस बात को कहते हैं अपना पुस्तक में विलाप गीत में 3:40, हम अपने चाल चलन को जांचें। मेरे प्यारे भाई बहन, आज सही समय है प्रभु के उपस्थिति में हम बैठकर अपनी पिछले 1 साल का जीवन का शैली को थोड़ा सा जांच कर देखें। हमारा जीवन का तरीका कैसा था? हम किस प्रकार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बिताया? क्या प्रभु की इच्छा पर चला? प्रभु के मार्ग पर चला? क्या हमारा जीवन शैली, जीवन का तरीका परमेश्वर की महिमा के लिए था? परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हारा जीवन का आचरण को तुम थोड़ा जांच कर देखो। और अंतिम में प्रकाशित वाक्य का भी वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। वहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:5 में, यीशु मसीह का संदेश है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। स्मरण करने के लिए बताते हैं कि आज तुम कहां है, याद करो कहां से गिरा। मेरे प्यारे भाई बहन, पिछले साल, इस साल की शुरुआत में हम कहां थे, आज हम कहां हैं? हमारे मसीही जीवन में आत्मिक उन्नति पाया है, ऊंचे स्तर में आया है, जांचना है। हमारा पूर्व काल का स्मरण करना है, पिछले दिनों में परमेश्वर जिस तरीके से चलाया वो स्मरण करना है, प्रभु के बड़ी कृपा करुणा का याद करना है, हमारे चाल चलन आचरण का स्मरण करना है, और हम कहां से गिरा, आज हमारा कहां स्थान है, इस बात का स्मरण करना। क्या परिणाम होगा? हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, हृदय के अंदर ईश्वरीय डर भर जाएगा, हम नम्र बन जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में ईमानदारी से जिंदगी को जांच कर स्मरण करेगा, हृदय टूटेगा, हम रोएंगे। इस्राएलियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, भजन 137 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, बाबुल की नदियों के किनारे हम बैठ गए, सियोन को स्मरण करके रो पड़े। वे रोना शुरू किया। पतरस यीशु मसीह का इनकार किया, बाद में याद किया, रोया। ये साल के अंतिम घड़ी में एक बूंद आंसू बहाए। आंसू बहाना अच्छा है। हमारे कमियों का स्मरण करते हुए, हमारे पराजय का स्मरण करते हुए, हमारे गिरावट का स्मरण करते हुए, प्रभु के उपकारों का याद करते हुए, हमारे चारों तरफ कितने सारे लोग नाश हो गए, प्रभु जीवितों के बीच में हमको रखा है, इस बात को याद करते हुए धन्यवाद के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के सामने आंसू बहाए। हमारा विश्वास भर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मनुष्य का डर निकल जाएगा, आत्मिक शक्ति से भर जाएंगे, प्रभु में भरोसा बढ़ेगा। उतना भी नहीं, जब हम प्रभु का करुणा का पहचान पाएगा, हम भी दयालु करुणा में बनेंगे, हम मन फिरेंगे, नवनीकरण का अनुभव करेगा। मेरी प्रार्थना है प्यारो, इस साल के अंतिम समय हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, अगला दिन, अगला क्षण हमारे लिए है क्या, हमें नहीं मालूम। इसलिए ये आज उत्तम दिन है,
प्रभु के सामने ईमानदारी से जिंदगी को जांच कर देखें, तोल कर देखें, स्मरण करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में करें। हमारे सारे पापों का क्षमा करने वाला मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करते हैं। यदि हमारे पापों को मान ले, विश्वास योग्य है, हमें सारे पापों से शुद्ध करे, क्षमा करे। इसलिए उस प्रभु के पास आए, अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु जी, मेरा पिछले 1 साल का जीवन आपने मुझे संभाला, अपना अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद हूं बोलकर आगे का जीवन के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। यदि प्रभु हमें 2022 देता है तो और आशीष का और आनंद का और शांति का जीवन होने के लिए प्रभु हमें सहायता करें और उसी प्रकार एक आशीषित, आनंदमय, धन्य नया साल 2022 में हम प्रवेश करें। अगला नया साल सारी प्रकार की आशीषों से भरा हुआ हो। सारे शुभकामनाओं के साथ मैं बंद करता हूं। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह।